चॉइस फिलिंग कैसी करना है हमको, आज हम यहाँ पर वो देखने वाले हैं। सो वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपको खुद को भी चॉइस फिलिंग करता है, ठीक है। इसलिए ये वीडियो के एंड तक देखना। और स्ट्रे वैकेंसी में चॉइस फिलिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपका साल भी बर्बाद जा सकता। बहुत सारे लोग बहुत गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं चॉइस फिलिंग के बारे में, बहुत ज़्यादा गलत, ठीक है। वो भी देखेंगे हम कैसी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो, ठीक है। देखते हैं हम सेलेक्टेड कॉलेजेस, ऑल कॉलेजेस, किसका किसका क्या रहता है कि हमको सेलेक्टेड कॉलेजेस डालना है। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा ना, मैंने कम से कम 20 से 25 बार बोल दिया है हर वीडियो में, लाइव सेशन में वीडियोस बनाए सेपरेट, स्ट्रे वैकेंसी एलिजिबिलिटी में बोल दिया है कि यहाँ पर आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ स्ट्रे वैकेंसी में वो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं लोगे तो आपको पेनल्टी लगेगी। इज इट क्लियर? उसके बाद ऑल कॉलेजेस, मैंने बोला है सबको कि सेलेक्टेड कॉलेजेस डालने या फिर ऑल कॉलेजेस डालने। अब आप ऑल कॉलेजेस डाल दोगे, पूरे कॉलेजेस डाल दोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। वो कैसे बढ़ेगी वो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है डिटेल में, सो आप बने रहो। तो इसके बाद की बात क्या आती है, स्ट्रे वैकेंसी में जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वो लेना ही होगा। एक और बार बोल दे रहा हूँ मैं, वरना आपको पेनल्टी लगेगी एक और बार, ठीक है। इसलिए चॉइस फिलिंग सोच समझ के करो, चॉइस फिलिंग सोच समझ के करो, इसीलिए बोल रहा हूँ। उसके बाद की बात क्या है कि पॉइंट शुड बी नोटेड। अब यहाँ पर मैं मेरे काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ, मेरे काउंसलिंग की, आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं कि आप ले ही लो काउंसलिंग, मैं नहीं बोलता ऐसे, मेरे को आता नहीं है वो सब। जिन्होंने ली है उनके लिए बोल रहा हूँ, वो वीडियो ये देखो। शायद ये वीडियो अनलिस्टेड रहेगा, जो है नहीं ऑलरेडी, जिन्होंने पेड काउंसलिंग ली नहीं है उनको वास्ते शायद ये नहीं रहेगा, बट स्टिल देखते हैं हम क्या होता है। तो पॉइंट शुड बी नोटेड, यहाँ पर पॉइंट क्या नोट करना है आपको, मैं कैसे करता हूँ चॉइस फिलिंग, ये आपको भी पता होगा। आपने पेड काउंसलिंग ली है तो उनके लिए ही है वीडियो ये। तो आपसे पर्सनली बात की जाती है ना, चॉइस फिलिंग के पहले आपसे पर्सनली बात की जाती है, ठीक है। आपसे पूछना सारे कॉलेजेस या लिमिटेड कॉलेज, मतलब आपसे पूछा जाता है कि सारे कॉलेजेस डालने हैं या लिमिटेड कॉलेज डालने हैं। अब मैं कुछ लोगों के नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, लेकिन किस किस का बोलना था, मैंने अभी तक 18 चॉइस फिलिंग की। 18 में से नियर अबाउट 16 बच्चों का बोलना था कि हमको पूरे कॉलेजेस डाल दो सर, हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ा दो। और नियर अबाउट 2 लोगों का, 16 जनों का ये बोलना था और 2 जनों का ये बोलना था कि हमको सेलेक्टेड कॉलेज चाहिए, दूर लगा हमको, हम जाएंगे नहीं। तो उस हिसाब से हमने चॉइस फिलिंग की। उसके बाद आपको जैसी कॉल लास्ट बात रहती है तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, बार बार नहीं, कम से कम 20 से 25 बार बोलता हूँ कि सर अगर कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको वो लेना ही पड़ेगा, नो चांस कि आप बाहर जाओ, ठीक है। ये भी बार बार बोला हुआ है मैंने, है कि नहीं। उसके बाद सिटी वाइज आपके प्रेफरेंस बनाए, क्यों सिटी वाइज बनाए, अरे याद रखो ये बात, कट ऑफ, ये बहुत ज़्यादा बच्चों का मिसकंसेप्शन है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कट ऑफ के हिसाब से बनाओ, कट ऑफ के हिसाब से बनाओ। अरे नहीं बनाना है भाई कट ऑफ के हिसाब से, क्यों नहीं बनाना है बताता हूँ अभी, ठीक है। कुछ भी मिसकंसेप्शन डाल दे रहे हैं बच्चों के दिमाग में। तो कट ऑफ के हिसाब से कभी प्रेफरेंस नहीं बनाए जाते, याद रखो। ना स्ट्रे वैकेंसी में, ना कैप राउंड 1 में, ना कैप राउंड 2 में, ना कैप राउंड 3 में। 1000 बार बोल दिया है मैंने अभी तक ये भी बात, क्यों नहीं बनाए जाते। सुनो मेरी बात। अब कैंडिडेट नंबर 1 है जिसको 380 मार्क्स है, कैंडिडेट नंबर 2 है जिसको 380 मार्क्स है, ध्यान दो यहाँ पर अब। और उसकी कैटेगरी है ओबीसी। क्या कैटेगरी है? ओबीसी। अब एक सेलेक्टेड कॉलेज है, एक कॉलेज में सिर्फ एक ही सीट डाली हुई है, एक ही सीट ओबीसी की वैकेंट है। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट 1 ने प्रेफरेंस नंबर 2 डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है? प्रेफरेंस नंबर 2 डाला हुआ है। और कैंडिडेट नंबर 2 ने प्रेफरेंस नंबर 5 डाला हुआ है। तो अब कॉलेज किसको अलाउड होगा? क्या लगता है आपको? इसको अलाउड होगा कॉलेज? ऐसा लगता है? गलत हो आप, जो बता रहा है वो भी गलत है। इसको अलाउड ही नहीं होगा ना, इसको अलाउड होगा, दोनों को अलाउड नहीं होगा। दोनों में से सिर्फ एक को ही अलाउड होगा ना, समझ में आ रहा है। पर किसको अलाउड होगा? जिसकी रैंक ज्यादा होगी। इसीलिए तो अभी तक मैंने रैंक पे बात की है, मार्क्स पे बात ही नहीं करता था मैं, सिर्फ रैंक पे बात करता था। अब ये कोई भी उठ के आ जा रहा है और कोई भी बोल रहा है कि 380 मार्क हैं तेरे, तो हाँ तेरे को, अगर तूने प्रेफरेंस नंबर 2 पे लो कट ऑफ वाले कॉलेजेस डाला तेरे को लग जाएगा नंबर। नहीं लगेगा। अगर इसकी रैंक ज्यादा होगी तो इसको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? गुड। इसीलिए मैं स्टार्टिंग से लेके कैप राउंड 1 से लेके तो स्ट्रे वैकेंसी तक और आगे भी सिर्फ और सिर्फ AIR रैंक के बेसिस पे बात करूंगा, ना कि मार्क्स के बेसिस पे। क्योंकि मार्क्स सेम हो सकते हैं, AIR सेम नहीं हो सकता किसी का भी। ये बेसिक सवाल है और वो बेसिक सवाल किसी को मालूम ही नहीं है।
इसीलिए AIR पे बात की जाती है। अब यहाँ पर देखो, इसकी AIR है हमारे पास, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, 4,17,000 और इसकी AIR है 4,16,590। तो कॉलेज किसको अलॉट होगा भाई? 4,16,590 वाले को अलॉट होगा ना? समझ में आ रहा है? सो मार्क मैटर करते ही नहीं है यहाँ पर, हर किसी की AIR अलग रहती है। इसीलिए मैं कैसी चॉइस फिलिंग करता हूँ, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से करता हूँ। कट ऑफ के हिसाब से चॉइस फिलिंग कभी नहीं की जाती, क्योंकि कट ऑफ के हिसाब से चॉइस फिलिंग की जाएगी तो आपको सबसे भंगार कॉलेज लगेगा जिसका सबसे कट ऑफ कम है। देखो अब आगे, स्टिल आपको अगर ये जानने के बाद भी क्लियरिटी नहीं आई तो वीडियो को रिवाइंड करो, ये समझो, बहुत क्लियरिटी से समझा है, ठीक है। अब एक एग्जांपल देता हूं, मेरा खुद का स्टूडेंट है, मैंने खुद ने चॉइस फिलिंग की है। 1,38,202 रैंक थी उसकी, उसको BSDD पुणे लगा, नाम भी बोल देता उसका मैं, नाम आयुष चौरे है उसका, ये कॉलेज लगा। जस्ट इमेजिन अगर मैं ऐसी चॉइस फिलिंग करता कट ऑफ के हिसाब से तो उसको BSDD कॉलेज लगता ही नहीं। लगता क्या उसको BSDD कॉलेज? नहीं, उसको तो सबसे भंगार कॉलेज लगता जो लो कट ऑफ वाले डाले हैं मैंने स्टार्टिंग में। इसीलिए आपको प्रेफरेंस आपके हिसाब से भरने हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर आपकी रैंक के हिसाब से आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज लगेगा, ये याद रखो। कोई भी कुछ भी बोल रहा है भरोसा मत करो, गलत बोल रहा है, क्लियरली सीधा गलत बोल रहा है, कोई भी हो। जस्ट इमेजिन ये बोल दिया मैंने, है कि नहीं? उसके बाद यही बातें मैंने 8 वीडियोस में बताई हुई है, यू कैन चेक ऑन माई चैनल की 8 वीडियोस में यही बातें मैंने समझाई है, एक और बार समझा दी। इज इट क्लियर? गुड। उसके बाद अगर आपको फिर भी चॉइस फिलिंग समझ में नहीं आई है तो मैं प्रेफर करूंगा कि 899 रुपीज में, सिर्फ 899 रुपीज में आपकी चॉइस फिलिंग मैं खुद करके दूंगा। आप ये नंबर पे कांटेक्ट करो और व्हाट्सएप पे मैसेज करो, हेलो सर, हेलो भैया, इंटरेस्टेड इन पेड काउंसलिंग। आपकी सिर्फ चॉइस फिलिंग करके दी जाएगी, बस उसके बाद में कुछ भी नहीं, और आपके हिसाब से चॉइस फिलिंग करनी जाएगी। और 10 ही सीट अवेलेबल है, क्योंकि ऑलरेडी 18 सीट भर चुके हैं। आपकी वजह से मैंने 10 सीट बढ़ाए यहाँ पर, 10 नहीं 12 सीट, 30 बच्चों की करेंगे। और रिजल्ट भी बताएंगे, जैसे पीछे बताया था ना हमने रिजल्ट, कितने बच्चे लगे थे हमारे, 18 में से 12 बच्चे लगे थे, ठीक है, देख सकते हो आप। 18 में से 12 नहीं, आई एम सॉरी, 18 में से 14 बच्चे लगे थे। जाके आप अभी भी कम्युनिटी पे रिजल्ट पड़ा हुआ है, देख लो भाई। ऑथेंटिसिटी रखो, कोई भी चैनल फॉलो कर रहे हैं, ऑथेंटिसिटी रखो भाई, ऑथेंटिसिटी से बताओ, फेक बातें मत बताओ। क्योंकि मैं यहाँ पर है ना पढ़ाई करके ही बात करता हूँ, वैसी बात नहीं करता हूँ। इसीलिए स्टार्टिंग से लेके अभी तक AIR के बेसिस पे बात की है। यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं समझा होगा, वीडियो डबल से देखो, ये पॉइंट बिल्कुल मत छोड़ो देखना। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बार बार बोल रहा हूँ, चॉइस फीलिंग है, लास्ट चांस है। किसी के बहकावे में मत आओ कि लो कट ऑफ वाले कॉलेजेस पहले डाल रहे हो या फिर हाई कट ऑफ वाले कॉलेजेस पहले डाल रहे हो। आपके हिसाब से बनाई जाती है प्रेफरेंस, नाम ही उसका क्या है, प्रेफरेंस। मतलब आपका प्रेफरेंस क्या है, आपकी प्रायोरिटी क्या है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड। एक और बात, जिसको नहीं लेना है, आई विल अप्रिशिएट दैट, मत लो आप चॉइस फिलिंग, पैसे मत खर्चा करो, खुद से चॉइस फिलिंग करो। सच में बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको करनी है, आपको फिर भी समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ, तो फिर आप 899 रुपीज़ दे सकते हो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड। सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दो, और मेरी बातों से सहमत हो गया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलो जिसको ये सारे मिसकंसेप्शन है। थैंक यू।